स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। जितने भी उत्तराखंड के युवा बच्चों यूके ट्रिपल एस सी का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुसार तैयारी करना चाहते हैं, उसी पैटर्न पर क्वेश्चनों को हल करना चाहते हैं और ऐसा ही बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चों टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। और जितने भी उत्तराखंड के युवा हैं जो उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वह मेरे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं बच्चों। विश्वास कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम का जो पैटर्न आता है उत्तराखंड का उससे बाहर नहीं जाएगा। और वादा करता हूँ बच्चों, आप सैटरडे संडे आकर भी यहाँ पर रिवीजन भी कर सकते हो ऑफलाइन। तो ये सभी चीज़ें यूके ट्रिपल एस सी को देखकर एक बेहतर कंटेंट पर तैयार किया गया कोर्स है। और जितने आपको प्रैक्टिस सेट होंगे या फिर जितने आपके टेस्ट सीरीज के टेस्ट होंगे तो वो सभी के सभी एक लेवल पर बनाए गए हैं बच्चों। जैसा कि आज का डेमो देखा होगा आपने टेस्ट का, और ये जो क्लासेस है आपकी चल रही है इनका भी एक लेवल है बच्चों, ठीक है। तो जितने भी उत्तराखंड के युवा जुड़ना चाहते हैं, जिनका कनिष्ठ सहायक का पेपर है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, पुलिस का पेपर है, स्नातक स्तरीय पेपर है, चाहे यूकेपीएससी का हो, सभी प्री जो एग्जाम होते हैं यूकेपीएससी के, चाहे लोअर पीसीएस है अपर पीसीएस है, किसी भी प्रकार का एग्जाम उत्तराखंड का, सभी के लिए ये जो कोर्स है हमारा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसका लेवल एक बहुत शानदार अच्छा कर कर रखा गया है जिससे आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर परेशानी ना हो। बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज, कॉल, फोन, जो भी आपका मन करे बच्चों किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। व्यूज देखो 3-3 4-4 हजार भी आ जाते हैं पर सब्सक्राइब तो होता नहीं चैनल। तो बच्चों थोड़ा सपोर्ट करें, और आपका ये जो आवाज होती है ना कमेंट्स वाली और सब्सक्राइब करने वाली, इससे हमें बहुत सारी ताकत मिलती है प्यारे बच्चों। तो जुड़े हमसे और मेहनत करें, मेरा वादा है आपसे। खूब मेहनत की जाएगी आपके साथ। और जितने भी उत्तराखंड के युवा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है बच्चों, आप जितनी बार भी देखें, 1 माह का लगभग समय मिलेगा, वो मतलब कि पूरा 1 साल का समय है इसमें। कोर्स आपको बहुत जल्दी पूरा करा दिया जाएगा, लगभग एग्जाम से पहले ही बच्चों, ठीक। एग्जाम से पहले आपको ये कोर्स पूरा करा दिया जाएगा, आप इसे जितनी बार देखें, ठीक, इसमें कोई भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक। और कल से रोज रात को लगभग 8 PM पर ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा बच्चों रोज। एक रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड की वीडियो भेजी जाएगी जिसे आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बनाए। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, करंट अफेयर्स भी दूंगा बच्चों। उत्तराखंड में आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरा। बच्चे जैसे पूछते हैं कि क्या इसमें पूरा कंप्लीट उत्तराखंड है, तो बच्चों इसमें पूरा कंप्लीट उत्तराखंड है, ठीक है। और आज भी जो एक क्लास लेकर आया हूँ बच्चों आपके लिए, इसे जरा देखो आप ध्यान से। पंवार वंश, जो हमारा पंवार राजवंश हुआ बच्चों, तो आपने देखा होगा कि एक युद्ध हुआ था बच्चों, बगवाली पोखर का युद्ध। 1779 में ये युद्ध हुआ, बगवाली पोखर का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या होता है बच्चों, बगवाली पोखर में जो ललित शाह है वह मोहन चंद को हराएंगे। मोहन सिंह रोतेला ही मोहन चंद के नाम से राजा है कुमाऊं का, और अपने 4 पुत्रों में से एक को राजा बनाएंगे, कहाँ का बच्चों, कुमाऊं का, जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रदुमन चंद। ये जो प्रदुमन चंद है बच्चों, ये प्रदुमन सहायक होगा। और ललित शाह था जो हमारे बच्चों, उनके 4 पुत्र थे, प्रदुमन शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह और जयकर शाह। जब ललित शाह युद्ध जीतने के पश्चात राजा बनाने के बाद इसे किसे, प्रदुमन चंद को, तो वापस जब गढ़वाल लौटते हैं बच्चों, तो गढ़वाल में उनकी आते हुए वापस रास्ते में क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ललित शाह की मृत्यु कैसे होती है बच्चों, मलेरिया या घाम के कारण ललित शाह की जब मृत्यु हो जाती है, तो गढ़वाल में राजा कौन बनेगा बच्चों, जयकर शाह। कई पुस्तकों में बच्चों जय कीर्ति शाह भी दिया गया है ना। ठीक है बच्चों। तो अब देखो आप, तो ये जो राजा है तो
प्रद्युमन शाह के मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि मैं राजा कुमाऊं का बनूंगा और गढ़वाल का भी बनूंगा। लेकिन गढ़वाल में तो कौन बन गए बच्चों राजा? जयकर शाह बन गए गढ़वाल में तो। तब प्रद्युमन शाह ने क्या करा, यानी कि प्रमुख प्रद्युमन चंद ने क्या किया, अपने भाई को उकसाया, सौतेला जो भाई है पराक्रम शाह को, और षड्यंत्र कराए। जैसा आपको बताऊं तो बच्चों, जो हमारे ये राजा है जयकर शाह, इनके काल को ही षड्यंत्र का काल कहा जाता है बच्चों। कैसा काल कहा जाता है बच्चों? षड्यंत्र का काल कहा जाता है। तो इनके समय ही बच्चों बहुत सारे षड्यंत्र हुए, और मंत्रिमंडल में भी हुए। तो दुखी होने के कारण ये जो हमारे जयकर शाह है, और अंतिम समय में किसने धोखा दे दिया? वफादार व्यक्ति ने। किसने? धनीराम ने। संदेहवाहक हुआ करता था, एक युद्ध हुआ था बच्चों, कपरोली का युद्ध। आप मुझे बताओ जरा, ये कपरोली का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। कपरोली का युद्ध। तो ये जो हुआ, तो उसके बाद जो जयकर शाह है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर चले गए। और जब रघुनाथ मंदिर चले गए देवप्रयाग के, तो 3-4 दिन के पश्चात इनकी यहाँ क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, तो यहाँ जो गढ़वाल की है, ये जो राजा वाली सीट थी, ये भी खाली हो गई। अब पराक्रम शाह को लगा कि मैं राजा बनूंगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ठीक, ऐसा हुआ नहीं कि पराक्रम शाह राजा बने बच्चों। और प्रद्युमन शाह ने सोचा कि यहाँ का भी शासन मेरा और वहां का भी शासन मेरा। तो होता क्या है इसमें, कि जब ये सीट खाली हुई, ये जो गद्दी सिंहासन खाली है यहाँ, तो प्रद्युमन चंद ने सारा कार्यभार किसे सौंप दिया बच्चों? हर्षदेव जोशी को सौंप दिया। किसे सौंप दिया बच्चों? हर्षदेव जोशी को सौंप दिया। अब जो हर्षदेव जोशी को सब कुछ सौंपा, और कहाँ के लिए निकल पड़े? गढ़वाल के लिए निकल पड़े। और जब गढ़वाल के लिए निकल पड़े, तो पराक्रम शाह तो बना नहीं, तो प्रद्युमन चंद ही प्रद्युमन शाह के नाम से राजा बना। तो ऐसे प्रद्युमन शाह हुआ। और एकमात्र ऐसा राजा था प्रद्युमन शाह, जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया। आप अंडरलाइन कर लो ये वाला पॉइंट बच्चों, कि वह राजा कौन सा जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया? प्रद्युमन शाह था। अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था बच्चों। कैसा था प्यारे बच्चों क्वेश्चन, कि अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन है? तो वो भी प्रद्युमन शाह ही है। उसके बाद गढ़वाल का विभाजन भी हो जाएगा बच्चों। अब ये जो हर्षदेव जोशी भी इनके साथ साथ गढ़वाल ही है। किसके? प्रद्युमन शाह के साथ साथ। और जब प्रद्युमन शाह के साथ साथ गढ़वाल आए, और प्रद्युमन शाह जब यहाँ राजा बने और वापस पहुंच गए कहाँ? कुमाऊं, और शासन चलाने लगे। तभी हुआ क्या, पराक्रम शाह को भी तो कुछ बुरा लगा होगा बच्चों। तो पराक्रम शाह भी मिल गया बच्चों, किनके साथ? मोहनचंद के साथ। मिल गया होगा नहीं बच्चों? मोहनचंद के साथ। और मोहनचंद का भाई है लाल सिंह। गोरखों के समय तो मरेंगे ही मरेंगे ये, लाल सिंह। और ये पराक्रम शाह जब इन्होंने इसका साथ दिया, तो इन्होंने एक आक्रमण किया बच्चों। क्या किया बच्चों? एक आक्रमण किया। और इस समय राजा कौन बन गए बच्चों? गढ़वाल में प्रद्युमन शाह। कार्यकाल है 1786 से 1804 ईस्वी। ये रहे बच्चों अंतिम राजा। ठीक। तो जैसे ही ये बैठे यहाँ राजा, तो और ये जो शासन चला रहे हर्षदेव जोशी कुमाऊं में, तो एक युद्ध हुआ बच्चों, पाली पट्टी में। पाली गांव का युद्ध। पाली गांव का युद्ध। शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि ये जो युद्ध है, ये कैसा युद्ध है? नथाना गढ़ का युद्ध। या तो इसे बोल दे हम क्या बच्चों, पाली गांव का युद्ध, या फिर क्या बोल दे इसे, नथाना गढ़ का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ बच्चों? 1786 में हुआ। जैसे राजा बने गढ़वाल में कौन? प्रद्युमन शाह। और जैसे ये युद्ध हुआ, इसमें युद्ध में हुआ क्या प्यारे बच्चों, एकदम से इसमें, इस युद्ध में होता क्या है, ये जो हमारा युद्ध हुआ, इसमें हर्षदेव जोशी की हार हुई। किसकी हार हुई बच्चों? हर्षदेव जोशी की हार हुई। और ये जो हमारे हर्षदेव जोशी है बच्चों, ये कहाँ की ओर भागे? ये कहाँ की ओर भागे बच्चों? श्रीनगर की ओर भागे। और श्रीनगर में कौन किसका शासन है बच्चों यहाँ? प्रद्युमन शाह का। प्रद्युमन शाह का।
तो इन्हें लगा कि मदद दी जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं कि आपको शासन दिया गया था। तो ये जो पाली गांव का युद्ध हुआ बच्चों, इसमें आपको एक दो बात बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये जो हमारा पाली गांव का युद्ध हुआ, इसी युद्ध में ना परदुमन चंद का शासन समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। तो ये जो समाप्त हुआ बच्चों शासन, तो ये जब शासन समाप्त हो गया किनका बच्चों? परदुमन चंद का। और किसकी हार हुई बच्चों इसमें? हर्षदेव जोशी हारा। कौन हारा बच्चों? हर्षदेव जोशी हारा। तो ये जब हारा व्यक्ति, तो तुम्हें पता है फिर इसके कुछ समय के बाद एक बड़ी घटना घटी बच्चों कुमाऊं में ही। और देखो अब राजा कौन बन गए? मोहनचंद। बने नहीं, उसके बाद फिर ये आक्रमण करेगा वापस आकर श्रीनगर से, जो हमारे हर्षदेव जोशी है। तो उसके बाद ये जब यहाँ मृत्यु हो जाएगी, फिर लाल सिंह आक्रमण करेगा जब ये किसी और को राजा बनाएगा। तो ऐसे करके अंतिम राजा जो बनेंगे बच्चों, कहाँ के? कुमाऊं के। तो हर्षदेव जोशी जो अंतिम समय में मदद मांगेगा बच्चों, कहाँ से? नेपाल से। ठीक। और आपने देखा होगा जब नेपाल से हर्षदेव जोशी न्योता देगा, गोरखों को बुलाएगा, तो गोरखों में कौन कौन आएंगे बच्चों? हस्तिदल चौतरिया बहादुर आएगा, अमर सिंह थापा आएगा, सूरवीर थापा आएगा, और जगजीत पांडे। तो ये चार लोग आते हैं बच्चों, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा और जगजीत पांडे। और कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, और 1790 में हवाला बाग के युद्ध में अमर महेंद्र चंद की हत्या कर कुमाऊं पर अधिकार करते हैं। तो कुमाऊं पर अधिकार कब हुआ बच्चों? गोरखों का 1790 में हुआ। उस समय जो नेपाल के राजा थे रण बहादुर शाह थे। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया बच्चों। कौन थे बच्चों? रण बहादुर शाह थे। तो जब 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया, उस समय नेपाल के राजा, तो ये पेपर में क्वेश्चन बना बच्चों, रण बहादुर शाह थे। तो जब यहाँ तक अधिकार हुआ, तो इसके बाद एक आक्रमण गढ़वाल पे हुआ बच्चों। कब हुआ बच्चों? 1791 में हुआ। ये प्रदुमन शाह की क्लास चल रही, तो आप प्रदुमन शाह के पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दो बच्चों। ठीक। तो ये जो 1791 में आक्रमण हुआ, अगर अब क्वेश्चन बने कि गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब हुआ बच्चों, तो गोरखा गढ़वाल पर पहला आक्रमण 1791। जैसे मुगलों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण बच्चों कब हुआ, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ये मुगलों का था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। पहला आक्रमण में ही था बच्चों कौन? नवाजत खान। दूसरे में खुल्लीतुल्ला खान, खलीतुल्ला खान, और तीसरे में बताओ बच्चों कौन था? उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। जैसे कुछ इतिहासकार कह कहते हैं कि एक आक्रमण गुलाम कादिर ने भी किया था। अब या तो वो जेकर शाह के समय हुआ हो, या फिर वो प्रदुमन शाह के समय हुआ हो। तो कुछ के उत्तर आप मुझे करे बच्चों, वरना आप रिवीजन में भी आए थे। को ऑफलाइन वालों को तो मजा आ रखा फिलहाल, बहुत तगड़ी तैयारी चल रही उनकी। लेकिन जिसमें दम है वही तो कर सके तैयारी, याद भी नहीं होता किसी के। कुछ के तो यही डायलॉग है जी, हम पढ़े हमारे याद नहीं होता, पता नहीं उनकी नौकरी भगवान कैसे लगावेगा। कुछ मेहनत को रगड़ते रहो दिमाग को। अभी थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक समय आएगा कि आपकी नौकरी लग जाएगी बिल्कुल। क्योंकि धीरे धीरे याद होगा बच्चों, एकदम से कुछ नहीं होने का। तो ये पहला आक्रमण था। ठीक। तो जब ये पहला आक्रमण हुआ बच्चों 1791 में, पहला आक्रमण गढ़वाल पर, कहाँ बच्चों? लंगूरगढ़। लंगूरगढ़। तो ये जो लंगूरगढ़ था बच्चों, इससे आगे गोरखा नहीं बढ़ पाए। ठीक। इससे आगे गोरखा इसलिए नहीं बढ़ पाए बच्चों, क्योंकि नेपाल पर किनका आक्रमण हो गया बच्चों? चीन का। चीन ने आक्रमण कर दिया कहाँ बच्चों? नेपाल पर। और नेपाल को बुलावा आया वापसी घर का। अब देखो गोरखे ऐसे वापस घर जाते हैं, जब आक्रमण करे तो वापस घर जाते हैं।
अगर ये घर जाते और प्रद्युमन शाह चाहता तो गोरखों को हरा भी सकता, लेकिन गोरखे क्या कर गए बच्चों, एक संधि कर गए। और कैसी, लंगूरगढ़ या श्रीनगर की संधि। तो ये संधि हुई बच्चों, लंगूरगढ़ या श्रीनगर की संधि बच्चों कब, 1792। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। और पहला आक्रमण 1791 में किया, किन्होंने, गोरखों ने किया। यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके बहुत अच्छे से। अब देखो जब ये हमारी संधि हुई, ये जब हमारी संधि हुई गोरखों की, तो इस संधि में जो गोरखे थे और कौन थे बच्चों, गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह, गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह। तो जब ये संधि हुई तो इस संधि में निम्न शर्तें रखी गई बच्चों। क्या रखी गई बच्चों, निम्न शर्तें रखी गई। निम्न शर्तें कैसी बच्चों, इस संधि में कहा गया कि जो पंवार राजा है, जो पंवार राजा है यानी कि कौन है बच्चों, प्रद्युमन शाह, सालाना टैक्स देगा कितने बच्चों, 25,000 रुपये सालाना। कितने देगा बच्चों, 25,000 रुपये सालाना टैक्स देगा। ठीक। दूसरी बात क्या रखी गई बच्चों, इसमें दूसरी बात रखी गई कि जो नेपाली दूत होगा उसे गढ़वाल में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा बच्चों, गढ़वाल में रखा जाएगा। और जिसका खर्च भी कौन देगा बच्चों, पंवार राजा ही देगा। कौन देगा बच्चों उसका खर्च भी, पंवार राजा ही देगा। उसी तरह तीसरी मुख्य बात क्या रखी गई बच्चों इस संधि में, गढ़वाली दूत, गढ़वाली दूत अब नेपाल में रखा जाएगा। उसका खर्च भी कौन देगा बच्चों, पंवार राजा ही देगा। तो ऐसे तो गोरखे ही विजय हुए। तो ऐसे कौन विजयी हुए बच्चों, गोरखे ही विजय हुए। क्योंकि शिव प्रसाद डबराल ने कहा है, शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि प्रद्युमन शाह स्त्री गुणों वाला राजा था। तो कुछ इसमें स्त्री जैसे दिखते थे क्या हमें लक्षण, ऐसी बात किसने की है बच्चों, शिव प्रसाद डबराल ने ऐसा कहा है, किसके बारे में, प्रद्युमन शाह के बारे में। और जब ये संधि हो गई और गोरखे वापस पहुंच गए कहाँ बच्चों, नेपाल। तो नेपाल पहुंच गए और कुछ लूट के मुख्य कारण बने कहाँ, प्रद्युमन शाह के समय दून पर। और दून को लूटना शुरू हुआ। और जैसे दून लुटता गया, यहाँ तक कि जो प्रद्युमन शाह के जमाए थे बच्चों उन्होंने भी दून लूटा। और ऐसे लगातार चलती रही, गुर्जर जो राजा थे बच्चों। तो ऐसे जब ये बातें चलती रही लूटपाट की, तो प्रद्युमन शाह के समय अकाल पड़े। क्या पड़े बच्चों, अकाल पड़े। तो कैसे बनाओगे आप बच्चों हेडिंग, प्रद्युमन शाह के समय अकाल। ये बच्चों कई बार क्वेश्चन आया पेपर में। ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में बच्चों, अकाल पड़े। तो देखो एक तो अकाल आया इसके समय बच्चों, और दूसरा भूकंप भी आया इसके समय बच्चों। भूकंप भी आया किसके समय बच्चों, प्रद्युमन शाह के समय। ये जो अकाल वाली घटना हुई बच्चों, ये कब आया, 1794 और 95 ईस्वी में आया। अगर मैं इसमें संवत जोड़ दूं बच्चों, क्या जोड़ दूं मैं इसमें बच्चों, संवत जोड़ दूं, तो क्या निकल कर आता है हमारा, तो ये आएगा बच्चों 1851।
और ये आएगा बच्चों 1852, यानी कि 51, 52 यानी कि बच्चों 51, 52। अब देखो समीक्षा अधिकारी में भी आया और भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है बच्चों की, इक्यावनी बावनी का संबंध है अकाल से। तो इक्यावनी बावनी था बच्चों एक अकाल, और अकाल किसके समय आया? प्रद्युमन शाह के समय आया। किस वर्ष आया बच्चों? 1794 में हमें आया। और राजा कौन थे उस समय गढ़वाल के? प्रद्युमन शाह थे। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपके। तो ये जो आक्रमण, ये जो अकाल आया बच्चों, तो इसका जो वर्णन किया अकाल का, इक्यावनी बावनी का, किसने किया बच्चों? हार्डविक ने किया। हार्डविक ने किया। तो किसने किया? हार्डविक ने किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करो कि हार्डविक ने श्रीनगर की यात्रा कब की बच्चों। अब देखो हिंट भी मिल गई आपको, एकदम आराम से हो रहा है ये प्रश्न। ठीक। राजा भी कौन थे? प्रद्युमन शाह थे। तो ये उत्तर आप मुझे बहुत आराम से बता दोगे आप, बिल्कुल भी नहीं टाइम लग रहा है इसे बताने में। जैसे भूकंप आया बच्चों कब? 8 सितंबर 1803। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन बना बच्चों की गढ़वाल श्रीनगर में बाढ़ आई थी कब? तो ये भी 1803 ही था, इस माना इसका उत्तर आयोग ने। अगर इसमें 57 जोड़े तो 60 निकल कर आएगा। तो कैसा बच्चों भूकंप है? 60 साला भूस्खलन। तो 60 साला भूकंप था अगर संवत जोड़ दें। जैसे सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, ये पेपर में पूछा गया था बच्चों, उसमें नैनीताल में रेमजे के समय, कब बच्चों? 1880 में आया। ठीक। और 67, 69, 80। तो ये देख रहे हो आप बच्चों, ये जो बात है, तो ये लगभग इसमें बहुत सारे लोग मरे, 20, 200, 2500। तो लगभग ये 20 दिन के आसपास इसकी कुछ ऐसी संभावना झटके से में लगते रहे प्रॉपर ना। ये रात को आया लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो इसमें काफी लोग मरे, और इसी भूकंप के बाद ही राज्य कमजोर पड़ा। राज्य कमजोर पड़ा। तो राज्य बहुत अधिक कमजोर हो गया, और ऐसा बताया जाता है इसी के पश्चात ही प्रद्युमन शाह की ऐसी हालत हो गई प्यारे बच्चों, कि जो प्रद्युमन शाह थे हमारे राजा, वो जनता के बीच भी कुछ पजामा टाइप या साधारण कपड़ों के वस्त्र धारण करने पश्चात जाने लगे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी किसकी? राज्य की। और अब हुआ क्या इसमें जब ऐसी हालत होगी? देखो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि यह भूकंप इसलिए आया गढ़वाल में क्योंकि पराक्रम शाह ने रामा खंडूड़ी और धरनी खंडूड़ी की क्या करती थी बच्चों? हत्या कर दी थी। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रामा खंडूड़ी और धरनी खंडूड़ी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई प्यारे बच्चों। तो कुछ का कहना यह भी है। तो अब होता क्या है इसमें, अब बताता हूँ आपको। तो इसमें होता क्या है, जब इनकी हत्या कर दी गई तो यह है। और ये जो हमारा भूकंप था बच्चों, कहाँ गया? ये जो हमारा भूकंप आया, तो इसका वर्णन रेपर ने किया बच्चों। रेपर। और इसका हार्डविक ने, उसका रेपर ने। तो तब होता क्या है इसमें, जब इनकी हत्या कर दी गई रामा खंडूड़ी और धरनी खंडूड़ियों की, तो जो इनकी पत्नियां थी उनके संबंध बच्चों नेपाल से थे। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो रामा खंडूड़ी है और धरनी खंडूड़ी है, तो ये व्यक्ति सेनापति थे और बहुत पावरफुल सेनापति थे। और जब तक ये सेनापति रहेंगे तो प्रद्युमन शाह तब तक राजा रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें हटाया इसलिए गया हो क्योंकि प्रद्युमन शाह को क्या गद्दी से हटाया जा सकता हो। परंतु इनकी पत्नियां कहाँ से थी बच्चों? नेपाल से थी। क्योंकि नेपाल से संबंध भी अच्छे इन्हीं के समय होते, क्योंकि उन्होंने वहां पे विवाह कर रखा था बेजू बामणी। ठीक। तो इन्होंने वहां पर विवाह भी कर रखा, तो संबंध भी काफी अच्छे थे। तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो गढ़वाल पर गोरखों के आक्रमण के कारण बने, वो कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके लिखो। गढ़वाल पर गोरखों के गोरखों के आक्रमण के कारण। तो कैसे कारण रहे बच्चों? तो ये इस प्रकार के कारण थे बच्चों, बताता हूं आपको।
तो पहला कारण कैसा रहा? 1803 के भूकंप में 1803 के भूकंप में राज्य का कमजोर होना, राज्य का कमजोर होना बच्चों, किसका? गढ़वाल का। हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो ऐसा हो सकता है। दूसरा जो कारण रहा बच्चों, दूसरा, ये जो दूसरा कारण रहा, इसमें लिखो आप। तो ये जो दूसरा कारण रहा बच्चों, रामा खंडूड़ी, धरनी खंडूड़ी की हत्या। ये कलर कैसा आ रहा? चलो सही है। की हत्या किसके द्वारा बच्चों? पराक्रम शाह के द्वारा। तीसरा जो मुख्य कारण रहा, तीसरा जो मुख्य कारण रहा बच्चों, क्या रहा तीसरा जो मुख्य कारण रहा इसमें? तो क्या रहा तीसरा मुख्य कारण? मौलाराम का गोरखों को समर्थन। तो ये रहे कारण। क्वेश्चन कैसा भी बने आपका बच्चों, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करो आप, जो आपका डाउट है उसे पूछा के करो। ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है आपकी। अब आगे चलो। तो जब ये सब कारण रहे और स्त्री गुण भी थे, उसमें कुछ करने का नहीं है राजा। तो हुआ क्या, इसमें अब आक्रमण कर दिया गोरखों ने। तो कब ये आक्रमण हुआ, कब बच्चों? ये हुआ आक्रमण फरवरी 1803। ये रहा बच्चों आक्रमण। तो फरवरी 1803 में जब आक्रमण किया गया प्यारे बच्चों इसमें, तो ये रहा। तो जब आक्रमण किया गया इसमें उत्तरकाशी, उत्तराकाशी। बच्चे बहुत ध्यान दे इस चीजों पे। तैयारी में चाहे इतने अव्वल ना हो, लेकिन ऐसी गलती पकड़ेंगे बहुत तगड़ी करके। उत्तरकाशी, चंबा, कहाँ पड़ता है बच्चों? टिहरी, श्रीनगर, श्रीनगर। तो ये जब आक्रमण हुए बच्चों, उत्तरकाशी, चंबा, टिहरी, श्रीनगर, तो ये जो जगह थी हमारी, ये जो सभी जगह थी बच्चों, पंवार वंश की सेना हार गई। पंवार वंश की सेना हार गई। और जब पंवार वंश की सेना हार गई बच्चों, तो प्रद्युमन शाह को भी लगा कि अब गौर के सब कुछ ना लूट ले। तो प्रद्युमन शाह ने क्या किया, इसमें जो उसके पुत्र थे बच्चों, सुदर्शन शाह के हाथों केदारनाथ बद्रीनाथ का जो खजाना था उसे भी लेकर भेज दिया गया कि तुम जाओ यहाँ से, मैं भी आ जाऊंगा। और एक भाड़े की सेना बनाई, बहुत विशाल। हारने के पश्चात जब हारे, ठीक, और षड्यंत्र तो कर दिया था बच्चों। रामा खंडूड़ी, धरनी खंडूड़ी की पत्नियों ने, बेजू बामनी और आदि जो पत्नियां थी उनकी, नेपाल से उनके संबंध थे, तो खतरनाक जो षड्यंत्र रचे गए। तो अब होगा क्या? अब प्रद्युमन शाह क्या करेंगे बच्चों? अब प्रद्युमन शाह क्या करेंगे? जो सोने का सिंहासन है,
तो इस सोने के सिंहासन को बेच देंगे बच्चों। सहारनपुर, सहारनपुर में। तो ये बेचा कहाँ बच्चों? सहारनपुर में। किसने बच्चों? प्रद्युमन शाह ने। तो ये जो सोने का और जो कुछ जो आभूषण बचे थे बच्चों रानियों के, मंदिरों के, उन्हें भी लगभग भेज दिया गया। कितने में? 50,000 रुपए। और ऐसा बताया जाता है ये जो सिंहासन बेचा कितने का बच्चों? 1.5 लाख रुपए का। तो लगभग 2 लाख के आसपास जो रकम इकट्ठा हुई। तो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, इस पैसे से भाड़े की सेना बनाई गई। कैसे सेना बनाई गई बच्चों? भाड़े की सेना बनाई गई। और कहाँ चले गए? और कहाँ चले गए बच्चों? देहरादून आ गए बच्चों। कहाँ गए? देहरादून। और कौन सा युद्ध हुआ बच्चों? कुडबुड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ बच्चों? यहाँ से आओ, ठीक। अभी तो वो साफ करूंगा क्लियर जब जाके इधर का लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध। तो ये जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ बच्चों, 14 मई 1804। ये अंतिम युद्ध था बच्चों, ठीक। अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि अंतिम स्वतंत्र शासक कौन, तो उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो इसका। अंतिम स्वतंत्र शासक कौन, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और अंतिम गढ़वाल का, अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन? प्रद्युमन शाह। तो ये जो हमारा खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ बच्चों, तो ये देखो कौन कौन है हमारे साथ। प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। इन तीनों में से कौन जाया करता था बच्चों? चित्रकला सीखने। उत्तर बताओ आप। फिर इधर देखो कौन कौन थे बच्चों, इधर का बताता हूँ आप। अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, अब कौन है इसमें? रणजोर सिंह थापा। इन तीनों में से मौलाराम तोमर ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी? उत्तर बताओ। इन तीनों में कौन है वो व्यक्ति जिसने तकाबी ऋण लगाया किसानों पर? तो वो उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक ये युद्ध हुआ कहाँ बच्चों? देहरादून में। और इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों? प्रद्युमन शाह की मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई बच्चों? प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई बच्चों। और नेपाली कुंवर थे बच्चों रणजीत सिंह, जिनकी गोली लगी। तो रणजीत सिंह की गोली लगने से किसकी मृत्यु हो गई बच्चों? ऐसा बताया जाता है उन्होंने धड़ कलम कर दिए थे। क्योंकि जेकर शाह की जो पत्नियां थी, उन्होंने श्राप दिया था प्रद्युमन शाह को। जब रघुनाथ मंदिर में जेकर शाह की मृत्यु हुई, तो वो श्राप पूरा काम किया उसने अपना कि इन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया था। और अग्नि प्राप्त नहीं हुई कुछ दिन तक तो। क्योंकि जो प्रद्युमन शाह के पुत्र थे बच्चों, जैसे ही प्रद्युमन शाह की मृत्यु हुई, और प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे, सुदर्शन शाह, देवी सिंह, तो ये तो भाई नजर भी नहीं आए, बिल्कुल नजर नहीं आए। तो क्या किया गया? प्रीतम शाह के हाथों ही दाह संस्कार कर दिया गया। जबकि अमर सिंह थापा ने ना बहुत ढूंढा, परंतु ये मिले नहीं, ये भाग गए थे बच्चों।
तो गोली लगने से मृत्यु उन्होंने धड़ कलम कर दिया बिल्कुल। और कुछ लगभग दिन के बाद जब प्रद्युमन शाह का दाह संस्कार किया गया और प्रीतम शाह को बंदी बनाकर ले गया, फिर बंदी बनाकर कहाँ बच्चों, नेपाल। तो ये प्रीतम शाह को बंदी बनाकर नेपाल ले गया कौन, अमर सिंह थापा। अच्छा, प्रत्यागमन कब हुआ बच्चों प्रीतम शाह का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। मुझे बताओ किसके प्रयासों से हुआ, ये भी कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। किस वर्ष गढ़वाल है, इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स करें। तो ये किसके उत्तर थे बच्चों। और ये जो हमारा खुड़बुड़ा का युद्ध था, इस युद्ध में जो साथ दिया बच्चों, तो गुजर राजा रामदयाल थे। तो गुजर राजा रामदयाल ने साथ दिया, टंडोरा रियासत के गुजर राजा। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात हुआ क्या, तो प्रद्युमन शाह ही हमारे कैसे राजा थे बच्चों, अखंड गढ़वाल के अंतिम राजा थे। तो क्या थे बच्चों, अखंड गढ़वाल के अंतिम राजा थे। उसी के बाद अगर आपको बात बताऊं तो बंदी बनाकर नेपाल ले गया। और मौला राम तोमर ने क्या करा फिर बच्चों, पराक्रम शाह की काली कुर्तों का पर्दाफाश किया और विलासी और चरित्रहीन राजकुमार बताया है अपनी पुस्तक गढ़गीता संग्राम और गणिका नाटक में। तो इसी कारण उन्होंने उसकी क्या छीन ली थी बच्चों, गणिका को छीन लिया था, किसने, पराक्रम शाह ने। तो ये हमारे प्रद्युमन शाह थे बच्चों, अखंड गढ़वाल के अंतिम राजा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी आयोग ने पूछा था प्रश्न। ठीक, और इसमें कुछ बचा भी है अभी तो बच्चों, ठीक है। और जितने बच्चे हमसे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, देखो तो बच्चों कल जो मैं कहता हूँ आपसे, जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो कल 8 PM से वीडियो आने लगेगी। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाए, अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें और कंप्लीट उत्तराखंड पढ़े बच्चों। रोज एक वीडियो आपको मिलेगी, उसमें एक अच्छे लेवल पर बनी हुई। बाकी आपको उसमें फ्री तो बच्चों देखो क्या, उसमें 50 सेट फ्री भी तो है, उसमें प्रैक्टिस सेट ये आपको फ्री दूंगा मैं उत्तराखंड के। इनसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 2-3 हजार क्वेश्चन तो यहीं बनते हैं बच्चों। तो खूब मेहनत करो, तैयारी करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करो। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अपनी तैयारी करते रहे, विश्वास करें, नौकरी जरूर हाथ होगी, बस हमारे साथ विश्वास के साथ मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।